उत्तर प्रदेश में 2022 विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है। चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी या फिर कांग्रेस हो, तमाम राजनीतिक दल दावा कर रहे हैं कि अगर प्रदेश में उनकी सरकार बनती है तो प्रदेश की जनता को खुशहाली मिलेगी, रोजगार बढ़ाया जाएगा, उनको मुफ्त बिजली दी जाएगी। लेकिन अगर बात करें वर्तमान की, तो हम इस वक्त इको गार्डन में मौजूद हैं। दिखाते हैं आपको यूपीपीसीएल के 603 कर्मचारी हैं। ये वो कर्मचारी हैं जिन्होंने 3 साल अपनी सेवाएं विभाग को दी हैं। उसके बाद विभाग ने इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। जो कर्मचारी हैं लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, ऊर्जा मंत्री से गुहार लगा रहे हैं कि इनकी बहाली दोबारा की जाए, इनकी जो बात है वो सरकार एक बार सुन ले। तमाम कर्मचारी बात भी करेंगे। आप लोग 31वां दिन है, लगभग महीना भर हो गया आप लोग को प्रदर्शन करते हुए। आला अधिकारियों से बात हुई, ऊर्जा मंत्री से बात हुई, क्या आश्वासन मिला आप लोग को? जी देखिए, हमारी मुलाकात जो है माननीय ऊर्जा मंत्री श्री श्रीकांत शर्मा जी से हुई। तो जब हम उन लोगों से मिले हैं तो उन्होंने हमारी पीड़ा को बहुत गंभीरतापूर्वक सुना है। और सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं कि आपके माध्यम से ही हमारी आवाज़ जो है आज शासन तक पहुंच पाई है। मैं जेएमडी का और एएलपी जो न्यूज़ है आपके, दोनों का आभार बहुत बहुत व्यक्त करता हूं कि इसी के माध्यम से आज जो है ऊर्जा मंत्री ने हमको जो है सुनने का एक मौका दिया। और हमको सुनते हुए उन्होंने जो उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन श्री एम देवराज जी जो हैं, उनको निर्देशित किया कि वो जो है हमारी पीड़ा को ध्यान में सुनते हुए हम पर विचार करें। तो उसके बाद में हमारी जो मुलाकात है वो श्री एम देवराज जी से हुई। तो एम देवराज जी ने पूरी प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए आगे अपना पक्ष रखने का हमको एक मौका दिया है। और हम प्रदेश सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने हम लोगों के साथ में न्याय किया है और हमको जो है रिक्त पदों पर सहानुभूतिपूर्वक समायोजन किए जाने की अपेक्षा की है, और उसी क्रम में जो है उत्तर प्रदेश सरकार एवं माननीय ऊर्जा मंत्री जी हम लोगों की पीड़ा को समझते हुए हमारे जो रिक्त पद हैं कॉरपोरेशन में, उस पर हम लोगों को समायोजित करेंगे। ऐसा मेरा विश्वास ही नहीं, अभी तो मेरी आशा भी है। और आगे प्रबंधन के जो एके पुरवार हैं उनका थोड़ा सा रवैया अभी ठीक नहीं है, क्योंकि वो माननीय ऊर्जा मंत्री जी को भी और चेयरमैन साहब को जो है वो गुमराह कर रहे हैं अपने बेतर्क और बेजान जो उनके तर्क हैं उनसे, वो उनको जो है भ्रमित कर रहे हैं। और आज तक सुप्रीम कोर्ट ने जब हमको रिक्त पदों पर समायोजन किए जाने की अपेक्षा की है, उसके बावजूद वो हमारा बिना किसी कारण दिए हमको जो है हमारा समायोजन नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमें माननीय ऊर्जा मंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से और इस तत्कालीन सरकार से पूरी उम्मीद है कि हमारे साथ में न्याय अवश्य होगा। ऊर्जा मंत्री के आश्वासन से आप कितना संतुष्ट हैं? एक लंबा समय आपने विभाग में सेवाएं दी, एक लंबा समय हो गया आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, अब जाके ऊर्जा मंत्री से आप लोग की वार्ता हो पाई, आश्वासन मिला, कितना संतुष्ट हैं? ऊर्जा मंत्री से हमें वार्ता हुई है, अभी पहली वार्ता हुई है ये, मगर परंतु पहली वार्ता में उनका रुख थोड़ा हमारे लिए पॉजिटिव है। उससे लगता है कि वो हमारे प्रकरण में गंभीरता से इसमें चर्चा करेंगे और जैसा कि उच्चतम न्यायालय का आदेश है वो अपने स्तर से उसकी जांच करके और वो हमारा समायोजन करना उचित समझेंगे, क्योंकि वो साफ साफ उसमें ऑर्डर में भी लिखा है, उसी के आधार पर हमारा समायोजन किया जाना है। लीगल कार्य है, इसके लिए चाहे वो अपने स्तर से या विभागीय स्तर से या कोई भी जांच कमेटी बैठा के जांच कर सकते हैं, क्योंकि इसमें किसी भी कर्मचारी की कोई गलती नहीं है। गलती केवल विभाग की है, कॉरपोरेशन की है। और सबसे ज़्यादा बड़ी गलती है केवल एके पुरवार जो कार्मिक निदेशक प्रबंधक है। कुल मिला के आप लोग का कहना है कि अधिकारियों का जो रवैया है वो सकारात्मक नहीं था, जिस वजह से आप लोग को विभाग से बाहर का रास्ता दिखाया गया। अब आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, आश्वासन मिला है, क्या कहेंगे आगे की क्या रणनीति आप लोगों की? जी आगे की रणनीति तो यही है, अभी तक शांतिपूर्वक धरना दे रहे थे, आगे भी देते रहेंगे। हम क्योंकि 3 साल की सेवा कर चुके हैं, हम इन चीज़ों से बंधे हुए हैं कि हम शांतिपूर्वक ही धरना करेंगे। कुछ नियम होते हैं, कुछ कायदे कानून होते हैं, हम ये उग्रवादी तरीके से धरना नहीं देना चाहते, लेकिन एक जांच के लिए मांग करना चाहेंगे। जो एके पुरवार जी अपनी एक गलती को छुपाने के लिए 10-10 झूठ बोल रहे हैं और गुमराह कर रहे हैं हमारे माननीय श्रीकांत शर्मा जी, ऊर्जा मंत्री जी को या मुख्यमंत्री जी को। तो हम चाहते हैं जी उन पे एक जांच हो या फिर वो अपनी गलती स्वीकार लें और जो है हमारे पे उसके सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में जो है हमें सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए समायोजित कर लें। एक और मुद्दा है महंगाई। इस समय महंगाई जो है वो अपने चरम पे है। आप 603 कर्मचारी हैं, कुल मिला के देखा जाए 603 परिवार हैं। लंबे समय से आप लोग बेरोजगार हैं, किस तरह की समस्याएं आ रही हैं? सर 3 साल से हम लोग बेरोजगार हैं, तो समस्याएं तो बहुत तरीके से हैं, क्योंकि आज के समय में परिवार को चलाने के लिए आर्थिक रूप से मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। और हम लोग जब नौकरी में आए थे तो अपनी माली हालत को सुदृढ़ करने के लिए कई जगह से हम लोगों ने बैंक से लोन भी लिया था घर बनाने के लिए। और आज की कंडीशन ये है कि हम लोग चूँकि बेरोजगार हो चुके हैं और हमारे पास कमाई का कोई जरिया नहीं है, तो आए दिन बैंक वाले जो है नोटिस आती रहती है कि आप लोग जो है लोन भरिए, नहीं आपका जो है घर नीलाम करा देंगे, कुर्की करा देंगे। खाने की समस्याएं हैं, बच्चों के नाम स्कूल से कट गए क्योंकि बच्चों की फीस हम लोग नहीं भर पा रहे हैं। तो समस्याएं तो बहुत तरीके से हैं, बट
आज लगता है कि जो है कुछ सरकार जो है हम लोग के मामले में थोड़ी मुलायम पड़ी है और हमसे जो है वार्ता की है और एक वार्ता का क्रम शुरू किया है उन्होंने, और हमें आशा है कि जल्द ही जो है हमारी बात जो है वो मुख्यमंत्री तक भी जाएगी और जो है वो हमारे बारे में कुछ संज्ञानित करेंगे। क्या आपका वेतन और सारा फंड जो था विभाग की ओर से क्लियर कर दिया गया है? अभी नहीं किया गया है। अभी हमारा तकरीबन कितना आप लोग का वेतन और कितना फंड है जो रोका गया विभाग की ओर से, कितने लंबे समय का है? अभी हमारा पूरा 3 साल का जो है 7वां वेतन एरियर रुका हुआ है। उसके बाद में हमारा जो है CPF पूरा रुका हुआ है, और इस हालत में जो है हम अगर CPF की मांग भी कुछ हमारे साथियों ने की है, लेकिन कारपोरेशन के जो AK पुरवार जी हैं उन्होंने इतना हरदर्मी रवैया अपनाया हुआ है कि हमारा जो CPF जमा हुआ था उसमें वो पावर कारपोरेशन का फंड भी नहीं दे रहे हैं, जबकि हमारा पैसा कारपोरेशन ने यूज किया है। उसकी जो ब्याज बनी है वो भी कारपोरेशन के द्वारा ही इस्तेमाल की गई है। लेकिन आज जब हम पर विपत्ति पड़ी है और हम अपना CPF स्वयं निकालना चाहते हैं तो हमारा ही पैसा जो है नहीं, हमको नहीं दिया जा रहा है। कुल मिला के अधिकारियों का अड़ियल रवैया है जिसकी वजह से आप अपना ही पैसा विभाग से वापस नहीं ले पा रहे हैं, और 3 साल हो गया आप लोग बेरोजगार। बिल्कुल बिल्कुल हम जी बिल्कुल। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ जो निदेशक कार्मिक प्रबंधन एवं प्रशासन श्री AK पुरवार जी हैं वो इसमें सबसे बड़ी समस्या की जड़ हैं। उन्हीं की आदेश पर ही जो है आज हमारा ना तो समायोजन हो पा रहा है, ना हमारा CPF मिल पा रहा है, ना हम लोगों को वापस नौकरी में रखा जा रहा है, और जो लोग इसके लिए प्रयासरत भी हैं उनको भी उनकी तरफ से जो है गुमराह किया जा रहा है। जबकि मैंने बताया कि उच्चतम न्यायालय का भी ये आदेश है कि रिक्तियों पर उन्हें समायोजित किया जा सकता है या और भी चीज़ें हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उनका एक अड़ियल रवैया आज तक सामने आया है जब हमने उनसे वार्ता करना चाहा है। कुल मिला के UPPCL के कर्मचारी हैं, इनका कहना है कि आला अधिकारियों के अड़ियल रवैये की वजह से जो 603 कर्मचारी हैं पिछले 3 साल से बेरोजगार हैं, इनका कहना है कि इनका फंड भी विभाग द्वारा रोका गया है, जिसके लिए उन्होंने कई बार वार्ता करने की कोशिश की, जो वार्ता विफल हो गई। अब इनका कहना है कि इनके धरने का 31वां दिन है, ये शांतिपूर्वक धरना कर रहे थे और इन्होंने ऊर्जा मंत्री से इनकी वार्ता हुई है। इस वार्ता से पूरी तरह से ये संतुष्ट है। इनका कहना है कि ऊर्जा मंत्री की ओर से इन्हें आश्वासन मिला है कि बहुत जल्द इनके मामले को संज्ञान में लेकर उस पर कार्रवाई की जाएगी। विजय अनुराग के साथ मंग पांडे, LP न्यूज़, लखनऊ।